क्लास स्टार्ट करिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्राइम टाइम। ठीक है, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर ट्री। इतने टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, पहले हम उनको देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, मतलब उन टर्म्स को समझ लेते हैं बेसिकली। कि हम अगर हम उन टर्म्स को पहले समझ लेंगे तो हमें इससे ये इजी रहेगा कि हम उसके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लें। जो भी दिक्कतें आती हैं वो इसीलिए आती हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि फैक्टर्स होते क्या है या कोई भी टर्म का मतलब होता क्या है। तो अगर हम पहले उस टर्म का मतलब ही देख लेंगे तो फिर उस चीज को सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। आप लोग चल रहा है ना थोड़ी। अच्छा बेटा, गुड आपको आप इवनिंग। देख लीजिए, आपका फर्स्ट डे है, आप देख लीजिए, क्लास मैम पढ़ा रही है फैक्टर्स प्राइम टाइम। ठीक है, आपको कोई भी डाउट होगा तो बीच में आप पूछ सकते हैं मैम से। ठीक है, कैमरा ऑन रखेंगे सब लोग। यस मैम, कौन सी सब्जेक्ट है? मैथ्स है बेटा। यस। थोड़ा ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो फैक्टर्स आर द नंबर दैट डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, देखो फैक्टर वो होता है जो दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े। अगर किसी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर 0 आ गया है तो हम समझ जाएंगे कि उसका फैक्टर है। ठीक। क्वेश्चन कर सको ना। देखो ऐसा नहीं है कि हम थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ा रहे हैं। प्राइम टाइम इसमें सॉल्विंग है, इसमें क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम इसलिए लिख दे रहे हैं, इसलिए डेफिनेशन लिख देते हैं क्योंकि फिर समझ में नहीं आता बाद में कि इस टर्म का मतलब क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ लेते हैं, हमें उस समय समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में हमें डिफिकल्टी होती है, हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने डेफिनेशन लिख दिया, हम बता देते हैं कि कैसे करेंगे। देखो मान, हाँ, 2 को 8 से हमने डिवाइड किया। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा या 2 4 टाइम्स जाएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 क्या होता है? 2 का फैक्टर होता है। 2 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? देखो कितने फैक्टर हैं बताओ। रिचा? 0 2 4 6 8। 0 2 4 8 0। 6 जीरो तो नहीं होता होगा, जीरो तो नहीं। नहीं होता है। 2 4 6 8। 2 4 6 8 12 14। ठीक हाँ, है, 16 18। एवरी नंबर हैज लीस्ट 2 फैक्टर्स। किसी भी नंबर का कम से कम 2 फैक्टर होता है, वन एंड इटसेल्फ, वन और वो खुद। ठीक है, प्रियल समझ आ रहा है? यस मैम। किसी को भी कहीं पे भी डाउट होगा तो आप लोग बिना हिचकिचाए पूछ सकते हैं, बिना हेजिटेट हुए पूछ सकते हैं। अथर समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर। किसी भी नंबर का कम से कम 2 फैक्टर होता है, एक वन और एक जो वो खुद है, वन एंड इट सेल्फ। फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल देन टू द नंबर। जो भी फैक्टर्स होंगे या वो छोटे होंगे या वो इक्वल होंगे। ठीक है,
समझ आया? यस मैम। यस मैम। एक सेकेंड। नेक्स्ट टर्म है मल्टीपल्स। एक मिनट, ये पहला फैक्टर था, दूसरा मल्टीपल था। तो एक सेकेंड। हाँ, मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग नंबर्स। जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मल्टीपल्स मिलते हैं। एक नंबर के कई सारे मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। 5 का मल्टीपल क्या क्या है? 10, 15, 25 और 30, 35। ठीक है। एक मिनट, ये तो अच्छा इंग्लिश में ही तो सीबीएसई है ना। किसका माइक ऑन है? ठीक है, तो इन नंबर्स से हम मल्टीप्लाई करके और सो ऑन। ठीक है, तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उन्हें हम मल्टीपल्स कहते हैं। मल्टीपल्स आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर। ठीक। उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर्स। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? मैम जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, मतलब हाँ, वो A number has exactly two factors। जिन नंबर का सिर्फ दो फैक्टर होता है उनको हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। रियल समझ आ रहा है? यस मैम। रिचा समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ। ठीक है। अब प्राइम नंबर्स हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और एक वन एंड इटसेल्फ। समझ आया? प्राइम नंबर्स समझ में आए? 1 to 30 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 1 to 30 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 1, 3, 5, 7, 1 इज 9। नॉट अ प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। फिर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। कुछ एक्सेप्शंस हैं, लिख लूं। ठीक है, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर्स। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। अदरवाइज कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता अदर देन 2। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सब ऑड होते हैं। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ऐसा एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है।
अदर देन जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड है, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 1 to 30 तक के बीच में इतने प्राइम नंबर्स आते हैं। इतना समझ आया? यस मैम। यस मैम। अथर्व समझ आया? यस मैम। हम्म। मैम अब आते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। मैम हाँ, मैम वो जो आपने लिखवाया था 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, मैम वो वाला नहीं समझ में एक आया था। सेकेंड, क्या कह रहे हो? मैम वो जो आपने अभी लिखवाया था 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, मैम वो वाला नहीं समझ में आ रहा था। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? तो पंखा। हाँ। मैम जो आपने वो लिखवाया था सेकंड वाला 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, हाँ, वो वाला नहीं समझ में आ रहा था। मतलब कि प्राइम नंबर समझ गए ना कि प्राइम नंबर क्या होता है? यस मैम, पर वो जो नीचे वाला था वे नहीं समझ में। एक सेकेंड, सॉरी, बता रहे हैं। देखो, ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये सब प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। 1 to 30 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं ये सब वो हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स अप टू 30, मतलब 1 to 30 तक जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ये सब वो हैं। अब इसमें से तुम देखो, 2 के अलावा कोई भी तुम्हें इवन नंबर नहीं मिलेगा। 3 ऑड यस। है, यस मैम। 7 ऑड है, 5 यस। ऑड है, 7 ऑड है, 11 ऑड है, 13 भी ऑड है, 17 ऑड, 19 ऑड, 23 ऑड, 29 ऑड। बीच में 21 नहीं है, क्यों? 21 का फैक्ट 21 के 3 फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि 3 भी होता है, 7 भी 7। होता है, 1 भी होता है, इसलिए 21 नहीं है। 15 नहीं है, 15 के भी 3 होते हैं। तो टू, यस। हम लोग 1 से 100 तक या 1 से 30 जहां तक भी देखेंगे, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड हैं, अदर देन 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन नंबर जानते हो? यस मैम। हाँ। यस तो मैम। जो जितने प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें से केवल 2 ही इवन है और सब ऑड है, ठीक है। यस पहली चीज मैम। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ऑड नंबर्स अलग होते हैं, प्राइम नंबर्स अलग होते हैं। कभी भी ऑड नंबर्स को और प्राइम नंबर्स को एक नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका सिर्फ 2 फैक्टर होता है। ऑड नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकता है, 15 भी ऑड है, उसका भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, 21 भी ऑड है, उसका भी 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो ऑड नंबर का भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकता है, लेकिन प्राइम नंबर का कभी भी नहीं होता। प्राइम नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर होता है, 1 एंड इटसेल्फ। तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। एक मतलब ये एक्सेप्शन है, समझ लो, प्राइम नंबर्स में 2 के अलावा और कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। जितने भी अदर देन 2 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सब ऑड है, ठीक है।
सारे ऑड नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। सारे ऑड नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, समझ आया? ये यस मैम। समझ आया, सारे ऑड नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। यस मैम। जितने भी हमारे पास ऑड नंबर्स हैं जरूरी नहीं है कि वो सब प्राइम नंबर्स हों, बट ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड अदर देन 2। लेकिन जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड है 2 को छोड़ के। समझ आया? 2। यस। यस मैम। 2 इसलिए प्राइम नंबर है क्योंकि इसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, एक वो खुद, एक 1। इसीलिए 2 हमारा प्राइम नंबर है और 2 इवन है। ऋचा समझ आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। रियल कोई डाउट है? नो मैम। अथर्व नो मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। सेकंड चैप्टर है तो कॉम्पोजिट नंबर्स। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? A number that more than two factors is called a composite number. A composite number has more than 2 factors। दो फैक्टर्स से दो, एक नंबर के जब दो फैक्टर्स से ज्यादा फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो हम लोग उसको कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। A composite number has more than 2 factors। 6 एक composite number है। Yes, ma'am. 6 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? Ma'am, 2, 3. अरे 1 2 3 6 Yes, ma'am. 12। 12 composite number है। यस Yes, ma'am. क्या क्या फैक्टर्स होते हैं 12 के? Ma'am, 1, 2, 3, 6. Ma'am, 12. Ma'am, 4. ठीक है। दो composite number has more than 2 factors। composite numbers वो numbers होते हैं जिनके दो से ज्यादा factors हों। समझ आया? Yes, ma'am. अब को Yes, प्राइम ma'am. नंबर्स। कौन सा प्राइम नंबर हाँ तो यार बच्चे देखेंगे, ये देखिए तो बच्चे हैं, इतने बच्चे और पढ़ रहे हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स? आरोही, यू नो? यस मैम, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। Two numbers, no, wrong. Two numbers are co-prime if their only common factor is 1। देखो, आदित्य के सौ तो बच्चे तो नहीं पढ़ना चाहिए, चार तो पढ़ाते हैं। चलो सर।
लगा दीजिए। ये तो फोल्ड करके रखो। Two numbers are co-prime if their only common factor is one. अब देखो 8 and 15 are co-prime numbers. बताते हैं कैसे? एक सेकंड, चीटी है क्या? तेज काटी। देखो 8 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1, 2, 4, 8। 15 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1, 3, 5, 15। इसमें कॉमन फैक्टर वन है दोनों में, यस मैम। तो ये को प्राइम हो गया। 17 का फैक्टर क्या क्या होता है? ये मैम। सॉरी, 7 का फैक्टर क्या क्या होता है? 7। 1 and 7। 9 का क्या क्या 9 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1, 1, 3, 3, 9। 9। इसमें भी कॉमन एक ही है, तो 7 and 9 आर को प्राइम, 8 and 15 आर को प्राइम। रिचा समझ में आया को प्राइम क्या होता है? यस मैम। और रियल समझ आया? मैं देखो सारे। यस मैम। मैम अगर वो कॉमन नहीं रहेगा एक भी, फिर वो क्या होगा? क्या चीज? मैम अगर कोई भी कॉमन नहीं निकलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, वन सब में कॉमन होता है ना, क्योंकि वन का फैक्टर तो सब होता है ना, वन तो सभी का फैक्टर होता है ना, यस मैम। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अथर सहाय प्लीज ओपन योर कैमरा। क्यों ऑफ कर ले रहे हो बार बार? कोई प्रॉब्लम? हम अच्छी नहीं लग रही क्या क्लास? बोलो। अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं क्या? यार कैमरा एक बार एक जगह स्टैंड कर दो, ऐसे करके। हाँ, अथर कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आ रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हारे हाँ। चैप्टर से कैमरा ऑफ कर ले रहे हो, हमसे जो अच्छा नहीं पढ़ा रहे। करके। नहीं प्राइम जीजी, फैक्टराइजेशन कोई भी डाउट हो तो उसको क्या क्लियर होता कर। है? प्राइम फैक्टराइजेशन किया है कभी? प्राइम फैक्टराइजेशन आरोही? आरोही, इधर भी है हेलो, यस मैम। कहाँ चली गई थी? मैम वॉशरूम। प्राइम फैक्टराइजेशन किया है कभी? बताते हैं क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये, सिंपल सा मतलब समझ लो, अगर हम लोग 24 का प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, तो कैसे होगा? इसी के पेज। लीस्ट नंबर से निकाला जाता है 24। ऐसे तो हम इसको 6 से भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन हम 2 से करेंगे। क्या आएगा? 1, 2, 6, 2, 3, 3, 1। तो 24 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 into 2 to 2 into 3। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यही चीज अगर 36 का करें तो 36 का करो, क्या क्या फैक्टर्स आएंगे? 2 टाइम्स जाएगा अगर 36, तो क्या आएगा? पर बोलो। हाँ, डिवाइड करो।
अरे प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ नहीं करना है। 2 को 36 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 3 मैम 18। फिर से 2 को 18 से डिवाइड करो। मैम 9 9। अब 2 से जाएगा 9? नो मैम तो अब 9 किससे जाएगा? लीस्ट नंबर कौन सा है जिससे 9 चला जाएगा? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? मैम 3 हाँ, 3 3। कितने टाइम्स में जाएगा? 3 टाइम 3 मैम टाइम्स। 3 फिर 3 अपनी टेबल से जाएगा, तो क्या हो गया? 2 × 2 × 3 × 3। अरे ये हो गया 36 का प्राइम फैक्टर। इतना समझ आया? यस मैम रियल समझ आया है प्राइम फैक्टराइजेशन? यस मैम 24 का फिर से बताएं? नो मैम ठीक है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देते हैं। मैंने को प्राइम तक समझा दिया, मैं यहाँ तक क्वेश्चन देती हूँ। 2 चीजें अभी समझाने को और बाकी है, वो कल करेंगे, ठीक है? आज क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके। यस मैम मैम से कुछ इसके पहले कुछ पढ़ाएंगे। को प्राइम तक सबको समझ आया? यस मैम यस मैम। कोई डाउट? नो मैम मैम। ऋचा समझ आ रहा है? यस मैम अतर समझ आ रहा है? यस मैम मैम इसके पहले भी क्लास चली थी इसके इसके पहले मतलब ये पहली प्राइम टाइम की पहली क्लास है, हम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। इसके पहले हमने पढ़ाया था प्राइम टाइम, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे तो हमने आज स्टार्टिंग से शुरू किया है। यस मैम हम्म। मैम इसी टाइम डेली क्लास चलेगी हाँ, 5 to 6 होती है, क्लास 6। राइट फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 7। कैसे निकालेंगे? 7 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं? 7 1 7 मैम 1 7 मैम 1 फर्स्ट 7 फर्स्ट 10 मल्टीपल्स, पहले 10 मल्टीपल्स। क्वेश्चन समझो। किसी भी क्वेश्चन को करने के पहले ये याद रखा करो हमेशा कि हमें पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझना है। राइट फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 7, पहले 10 मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब बताया था ना कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 को हम लोगों को 10 तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 51 21 21 7 4 जा 28 28 7 5 जा 35 35 7 6 जा 32 32 नहीं यार 7 7 जा 49 7 8 जा 56 7 9 जा 63 7 10 जा 70। तो these are the first 10 multiples of 7। यही लिखा होता फर्स्ट 12 मल्टीपल्स निकालो तो क्या करते? मैम फिर वो 12 का टेबल लिखते हाँ, फिर
मैम 77। हाँ, उसके बाद मैम 84। 84। गुड। समझ में आया कि कैसे निकाला जाता है? राइट, फर्स्ट 10 12 जितने भी लिखा जाएगा या जो भी क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आपको करना है। देखो, मैथ्स में हर एक क्वेश्चन अलग तरीके का आता है। तुमको अगर मैथ्स में 12 क्वेश्चन आए क्वेश्चन पेपर में, दो चैप्टर से मान लो 12 क्वेश्चन आए, तो एक चैप्टर से 6 क्वेश्चन आएगा, 6 अलग अलग तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो जितने भी क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं सब अलग अलग तरीके के आते हैं, और जब तुम लोग एग्जाम में करने बैठोगे ना क्वेश्चंस, तो तुम लोगों को हर एक क्वेश्चन अलग तरीके का लगेगा। भले ही तुम लोग कितना भी क्वेश्चन लगा के गए हो, लेकिन हर एक क्वेश्चन अपना ही एक अलग तरीके का लगता है। तो जिसके पास ये पावर होती है कि हम क्वेश्चन को एनालाइज कर लेंगे, हम क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेंगे, तो उससे कितने भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन समझ आ जाते हैं अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो हमेशा इस चीज पे ध्यान दो। सबसे पहली चीज तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चैप्टर को पढ़ने के पहले हमें चैप्टर के टर्म्स को पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट में, कि चैप्टर में क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं, वो मैथ्स हो, वो साइंस हो, वो इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। हमें चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर के टर्म्स को पढ़ना है, तब हमें चैप्टर समझ में आएगा। हमें पहले उसके कंसेप्ट को क्लियर करना है, और उसके बाद अगर मैथ्स है तो मैथ्स में पहले आप टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन की मीनिंग समझेंगे। जब तक हम पूरी तरह से क्वेश्चन को एनालाइज नहीं कर लेते हैं, पूरी तरह से हमें समझ में नहीं आ जाता कि मैथ्स में क्वेश्चन का एक एक वर्ड कह रहा है, तब तक हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम ये चीज नहीं समझे कि क्वेश्चन कह रहा है, सेम विथ फिजिक्स। फिजिक्स में भी हर क्वेश्चन हर तरीके का आता है। जो एसएससी बोर्ड से होगा उसके में फिजिक्स आ गई होगी एकदम अलग। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन तुम लोग करार करते हो बिल्कुल क्लियर है। अब हमें ये फाइंड करना है, इज 54 अ मल्टीपल ऑफ 9? क्या 54 9 का मल्टीपल है? तो कैसे फाइंड करेंगे? मैम 9 6 54। अरे, अब मान लो हमें टेबल ना याद हो, ऐसा कोई नंबर दे दिया हो जो टेबल में ना रहा हो, तो डिवाइड करेंगे। तुमने सही कहा कि 9 6 54 होता है, ये चीज सही है कि अगर हमें कोई ऐसा छोटा नंबर दिया हुआ है तो हमें ये पता है। लेकिन अब ऐसा कोई नंबर दिया होता जो टेबल में ना आता या जो हमें ना पता होता, थोड़ा बड़ा नंबर होता, तो हम उसे कैसे फाइंड करते? ये देखो, आंसर तुम्हारा सही है, गुड। 54 डिवाइडेड बाय 9 6, उस नंबर को हम डिवाइड कर लेंगे। हमसे पूछा जाएगा अगर, तो हम उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। समझ आया? मैम। ऋचा, समझ आ रहा है? यस मैम। अथर, समझ आ रहा है? यस मैम। 54 मल्टीपल यही है ना? फिर अलग पूछिए। फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12। कैसे फाइंड करेंगे? पहले 5 12 के मल्टीपल्स। सेम जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही प्रोसेस है। करो बेटा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, जो सेम हमारा सिंपल प्रोसेस क्या था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। यस मैम। क्यों मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी? क्योंकि डेफिनेशन से हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है।
मल्टीपल्स की डेफिनेशन जब हमने कराई तो उसमें क्या बोला गया था कि हम लोगों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड होता है वो उसका मल्टीपल होता है, जो उसका प्रोडक्ट मिलता है वो उसका मल्टीपल होता है। तो हम उसको बस मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें ये तो बताया ही हुआ है ना कि हमको 12 के मल्टीपल्स निकालने हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालने हैं, तो हम लोग 12 को 5 तक मल्टीप्लाई कर देंगे। मैम हो गया है मेरा। हाँ मैम मेरा हो गया। हाँ बताओ। मैम 60 मतलब। बेटा एक एक नंबर बताया जाता है, मल्टीपल्स हमने कैसे निकाले हैं देखो। मैम मेरा भी हो गया। 12, ये 12 मैम। मैम 20 24, 24, 36 36, 36, 48 48, 60। 60। समझ में आया हम मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे? यस मैम। 60। मैम वो गलत है। ओ सॉरी, 60, सॉरी 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 सॉरी, 60। समझ आया? यस मैम। यस मैम। फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 up to 50। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, हम इसमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं 4 और 6 के 50 तक। क्वेश्चन का मीनिंग समझ आया? यस मैम। अच्छा अदर, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? यस मैम। सॉल्व द क्वेश्चन। प्रियल समझ आया? मैम मुझे थोड़ा बहुत आया। देखो पहले तुम देखो पहले हम लोग को 4 and 6 के मल्टीपल्स निकालने हैं कहाँ तक? 50 तक। करने दो, सबको बताते हैं। थोड़ा कोशिश करो 4 और 6 के मल्टीपल्स निकालो तो 50 तक उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। ओके मैम, आ गया समझ में। हाँ 50 नहीं आएगा लास्ट, 4 में भी नहीं और 6 में भी नहीं। मैम हो गया। व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल्स? मैम 4। हाँ व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑल टुगेदर? आई एम नॉट आस्किंग। मैम 4, 8। हाउ कैन बी 4 इज कॉमन मल्टीपल? 4 कैसे कॉमन हो सकता है? 6 के टेबल मैम में कहाँ 4 आता है? मैम 12, 24, 36 हम्म एंड 48। गुड। सभी ने 50 तक मल्टीपल्स निकाल लिए 4 के और 6 के? यस मैम। प्रियल निकाला? नो नो मैम। निकालो। 4 के मल्टीपल्स आप बताएंगी और 6 के मल्टीपल्स रिचा बताएगी। जिसका पहले निकल आ रहा है वो बता दो। रिचा मल्टीपल्स निकाल रहे हो? यस मैम। 4 के निकल गए? मैम गॉड। के निकल गए। मैम मेरे हो गए 4 के। 6 के निकालो। क्या चीज? मेरे हो गए 4 के हो गए। क्या क्या है? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48। 40, 44, 48
ठीक है, सही है। 4 के मल्टीपल्स 50। अब देखो, हम लोग 4 इंटू 4 12 तक तुमने किया है, राइट? यस मैम। 13 करोगी तो क्या आएगा? 13 4 से क्या आएगा? 52 52। हम्म तो ये नहीं हो सकता है, ये 50 के आगे हो गया, ग्रेटर देन 50 हो गया, राइट? यस 6 के मल्टीपल्स आए रचा? यस मैम। हेलो, यस मैम। 6 के मल्टीपल्स आ गए? मैम बस 2 मिनट। यस मैम। क्या क्या है? मैम 6 12 18 24 30 36 42 24 30 36 हम्म 42 48 48। 54। अब हमें क्या करना है? फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स। इन दोनों के मल्टीपल्स हम लोगों ने 50 तक निकाल लिए हैं, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? दोनों के मल्टीपल्स में 6 या 4 आ रहा है? नो 12 8 आ रहा है 6 में? नो मैम। 12 आया है दोनों में, मैम यस मैम। तो 12 कॉमन हो जाएगा। और क्या कॉमन है? 24 24 कॉमन है। प्रियल, और क्या कॉमन है? 48 36 और मैम 48 भी है। 48। गुड। रिचा, क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। हम्म, इसी तरह का एक और है। अगर कोई डाउट होगा तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में खुद से क्लियर हो जाएगा। मतलब प्रैक्टिस कर, बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी उतना परफेक्ट हो जाओगे। हम्म, आवाज आती है। फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8। 5 और ये 8। क्वेश्चन कैसे होगा? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल्स निकालो, 5 और 8 के मल्टीपल्स निकालो जब तक कॉमन ना आ जाए। और दोनों में सबसे पहले जो कॉमन आ गया वही स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। मैम 40। करो आगे बढ़ो। कर चुकी हो आरोही ये क्वेश्चंस, मुझे लग रहा है तुमको आता भी है। रुक जाओ, मत बताना अभी आंसर। रिचा, यस मैम। हेलो। यस मैम। बेटा वहां तक मल्टीपल्स निकालो दोनों के, मतलब 5 और 8 के, जहां तक कॉमन नहीं आ जाते हैं दोनों में। जो पहला कॉमन मल्टीपल आ जाएगा 5 और 8 में, जो पहला कॉमन मल्टीपल आ जाएगा वही सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। मैम तुमको मैम हाँ, मैम मेरा आ गया। किसका आ मैम गया? मेरा भी। मैम मेरा। अच्छा, प्रियल तुम्हारा आया? मैम मेरा भी आ गया। प्रियल प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ मैम क्या? क्वेश्चन समझ में आया? कोई दिक्कत यस तो नहीं है क्वेश्चन में? मैम अभी मम्मी थी ना, मुझे लगा कि तुम फिर से रो रही। प्लीज क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना मुझसे।
यस मैम, मेरा आ गया कॉमन मल्टीपल। 1 मिनट रुको, सबका हो जाए तो बताती हूँ। निकाला तुमने? यस मैम। आराम से निकालो। मैम मेरा हो गया है। सबका हो जाएगा तभी तो बताएंगे ना बेटा। मैम हो गया। हो गया, बताओ। 40। 40 आएगा, गुड। मतलब तुम्हें अब क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आ रहा है, राइट? यस मैम। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे करो, बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं। क्या क्या आया मल्टीपल? 5 मैम का क्या 5, क्या मल्टीपल आया? 5, 10, 50, 15, 20, 20, 20, 25, 30, 35, 35, 45, 45, 50। 45 तक क्यों जा रहे हो? अभी रुक जाओ, 40 तक निकाल के। अब हमें पता है तो, क्योंकि आंसर हमें पता है तो हम तो रुक गए 40 तक। हो मे भी आप लोगों ने 45 निकाल लिया हो, 50 तक निकाल लिया हो, ठीक है। 8 का भी निकाल लो, जो सबसे स्मॉलेस्ट आ जाएगा कॉमन वही होगा, 8। 16, 24, 32, 40, 48, अब देखो 64, 40 78। दोनों में कॉमन आ रहा है और सबसे छोटा यही कॉमन है, इसके पहले हमें कोई कॉमन नहीं मिला था दोनों में, राइट? यस मैम। तो यही सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 5 और 8 का, ठीक है। समझ में आया? यस यस मैम। मैम। मुझको तुरंत चाहिए, जल्दी विच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 5 एंड 8? तो नंबर्स क्या क्या है? 20, 25, 30 और 35। इन दोनों में से ये हाँ, ये जो चारों नंबर्स दिए हुए हैं 20, 25, 30 और 35, ये एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है विच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8? इन चारों में से कौन सा मल्टीपल 5 और 8 दोनों का है? 20 है, ये कौन दी हो गया? आरोही चली गई क्लास से, क्यों? हाँ, बताओ। कौन सा है? मैम 20। 20? 8 के टेबल में 20 कहाँ आता है? यस मैम, नहीं आता है। मैम कोई नहीं है। यस मैम। यस मैम, एक भी नहीं है। विच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8? करके देखते हैं। तुम लोगों ने करके नहीं देखा। ओ सॉरी 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 सॉरी, यस मैम। क्वेश्चन गलत हो गया, सॉरी। अब करो। सॉरी, इट इज मैम 3 एंड 5। नो मैम। अब बताओ। मैम 30। मैम मैम 30। 30, 30। ठीक है। समझ आया? यस मैम। यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। क्लास कैसी लगी? मैम अच्छी है। मैम अच्छी है। रिचा एंड अथर क्लास कैसी थी? मैम मैम अच्छी थी। अच्छी। एक क्वेश्चन और। अच्छा, ये क्वेश्चन वो कल करेंगे। प्रैक्टिस का क्वेश्चन नहीं दिया था क्या एक भी? चलो, दैट इज
Find the least number that is a multiple of both 12 and 18. करो 4 12 और 18 का ऑप्शन है कर तो लो 4 Find the least number that is a multiple of both 12 and 8. हमें सबसे छोटा मल्टीपल निकालना है जो कि दोनों का हो 12 और 8 का, ठीक है। यस मैम 36 36, ठीक है। Find all common multiples of 3 and 4 less than 50. ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर हम कल पूछेंगे, ये और आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यस मैम ठीक है, तो रिचा एंड अथर्व, आप लोगों को कोई डाउट आज की क्लास में, कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? यस मैम आ गई सब नो मैम अच्छा, प्रियल, आपको कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, लेटर वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके मैम, थैंक यू मैम, बाय बाय। थैंक यू। क्लास 6 यू कैन लीव। थैंक यू मैम गुड इवनिंग रमशा। गुड इवनिंग।